Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 10 is puberty and adolescence. ठीक है, पुवर्टी और एडोलेसेंस के बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये पुवर्टी एंड एडोलेसेंस. सो स्टूडेंट, let us start with our topic. The stage when the body becomes capable of reproduction is known as puberty. ठीक है, जब हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पुवर्टी बोलते हैं. ठीक है, फिर द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. ठीक है, उस पीरियड ऑफ लाइफ के वो पीरियड को जिसमें बॉडी में क्या होंगे? चेंजेस होंगे. ठीक है, और लीडिंग्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में जिस समय हमारी बॉडी में क्या होगी? एक रिप्रोडक्शन की क्या होगी? मैच्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंस होगी. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस बोलेंगे. ठीक है, एडोलेसेंस बीइंग अराउंड द एज ऑफ 11 जब हम एज 11 साल के हो जाते हैं उस समय क्या होते हैं? हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं? चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं. एंड द लास्ट अप टू 18 एंड 19 द ईयर ऑफ एज. ठीक है, 11 से 18-19 ईयर के बीच में हमारी बॉडी में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं और इस पीरियड को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं. सिंस दिस पीरियड कोइंसाइड विद टीन ईयर्स. ठीक है, इसको हम लोग किस ईयर से कोइंसाइड करते हैं? टीन ईयर से. ठीक है, 13 to 19. ठीक है, एडोलेसेंस आर ऑफन रेफर टू टीनेजर. ठीक है, जितने भी टीनेजर्स होते हैं उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं. ठीक है, तो चेंजेस ड्यूरिंग पुवर्टी. पुवर्टी के पीरियड में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, ऑनसेट ऑफ पुवर्टी ब्रिंग्स द सेवरल चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, पुवर्टी के पीरियड में हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेवरल चेंजेस होते हैं. नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल. हमारी बॉडी में फिजिकल एज वेल एज इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ये क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं. व्हेन द एडोलेसेंट बिकम सेक्सुअली मैच्योर. जब हम क्या हो जाते हैं? सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं या फिर एडोलेसेंट की कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. एंड पुवर्टी इज सेट टू कम टू एन एंड. और हमारी क्या होती है? पुवर्टी वहां पे एंड हो जाती है. इन गर्ल्स एडोलेशन में बी ईयर ऑफ 2 earlier देन बॉयज. बॉयज से क्या हुआ? 2 ईयर अर्लियर ही जो गर्ल्स होती हैं या फिर फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होती है? एडोलेंस स्टार्ट हो जाता है. हाउएवर द पीरियड ऑफ एडोलेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एडोलेंस क्या होता है? वेरी करता है. अब देखते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस होता है. इंक्रीज इन द हाइट. ठीक है, सबसे फर्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन देयर हाइट. द रैपिड इंक्रीज इन द हाइट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. गर्ल्स की हाइट में क्या होता है? रैपिडली या फिर रैपिड इंक्रीमेंट होता है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज दिस ऑकर ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. ये किस वजह से होता है? एलोंगेशन ऑफ बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स. ठीक है, फिर यूजुअली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज. गर्ल्स जो होती है वो फास्टर ग्रो करती है किससे? बॉयज से. इन द इनिशियल ईयर बाय द ईयर ऑफ 18 बोथ रीच द मैक्सिमम हाइट. 18 ईयर्स के बाद दोनों क्या होते हैं? बोथ रीच क्या होते हैं? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं. ठीक है, द रेट इंक्रीज इन द हाइट डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल. अलग अलग में क्या होती है? हाइट डिफरेंट रेट से इंक्रीज होती है. हाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट. पेरेंट के जीन्स के ऊपर हमारी हाइट क्या होती है? वो डिपेंड करती है. फॉर गुड ग्रोथ ऑफ बॉडी इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड विथ एडुकेट न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी को अगर गुड ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट इज वाई इट इज एन इम्पोर्टेंट ईट बैलेंस डाइट. इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए. स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर. ग्रोइंग ईयर में बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए. ठीक है, From the given table, you can find out who is likely to be tallest or shortest in the particular group.
you can calculate the maximum height you will grow to by using the chart by the expression below. ठीक है, अभी present height upon percentage of full height at the this age according to this chart into 100, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या बन जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट है वो ऑब्टेन हो जाएगी. देख सकते हैं कि एट द ईयर ऑफ एज परसेंटेज ऑफ हाइट बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज की हाइट 72% होती है, गर्ल्स की 76%. एट द एज ऑफ 9 बॉयज इज 75%, 80% गर्ल्स. 10 में देखेंगे तो 78%, बॉयज में 84%. ईयर 11 में 80% बॉयज, 88% गर्ल्स. ईयर इन द ईयर ऑफ 12 84% boys, 88% girls. In 12, 84% boys, 91% girls. In 13, 88% boys, 95% girls. As so much in the year of 18, 100% boys and 100% girls. हम देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं. चेंज इन देयर बॉडी शेप, बॉडी शेप में भी क्या होते हैं, यहाँ पे चेंजेस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द देयर इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी. बॉडी में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. इट इज ड्यूरिंग द एडोलेंस ईयर दैट द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मोर एविडेंट. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स में मोर डिफरेंसेस होते हैं. द शोल्डर ऑफ बॉयज बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट वाइडर. इस समय जो बॉयज होते हैं उनकी जो शोल्डर होते हैं वो बॉर्डर होते हैं एंड चेस्ट वाइडर, चेस्ट बढ़ जाती है. देयर बॉडी मसल्स ऑल्सो ग्रो मोर प्रोमिनेंट देन गर्ल्स. गर्ल्स की से कंपैरिजन करें तो हमारी जो बॉडी मसल्स है वो मोर ग्रो कर जाती है. इन गर्ल्स रीजन द वेस्ट बिकम्स वाइडर. ठीक है, एंड द हिप्स ब्रॉडन. उनके हिप्स क्या होते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं एंड वेस्ट क्या होती है, become wider. This the breast become larger due to development of mammary gland. mammary gland की मतलब उनके जो breast होते हैं वो क्या हो जाते हैं, grow कर जाते हैं. The beginning of breast development in one of the earlier sign of poverty in girl. girls में क्या होता है, ये poverty का sign होता है. ठीक है, next है development of hair. तो both boys and girls show the hair in the armpits and the pubic region. ठीक है, हेयर ग्रोथ ऑल्सो ऑकर इन आर्म्स एंड लेग्स. आर्म्स और लेग्स में क्या होते हैं, हेयर ग्रो कर जाते हैं. बॉयज शो मोर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड माउस टीच. ठीक है, माउस टीच के फॉर्म में जो होते हैं फेस पे क्या हो जाते हैं, हेयर फॉर्म हो जाते हैं. सच फीचर इज डिस्टिंग्विश्ड फीमेल फ्रॉम मेल एज कॉल्ड. इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे देखते हैं. फिर क्या है, चेंज इन द वॉइस. द वॉइस बॉक्स ऑफ लिरिक्स बिकम ग्रो टू पोवर्टी. पोवर्टी में क्या हो जाते हैं, वॉइस की जो लिरिक्स होती है उसमें भी चेंजेस होते हैं. इट इज लार्जर इन बॉयज देन इन गर्ल्स. गर्ल के कंपैरिजन में बॉयज जो होते हैं वो लार्जर लिरिक्स होते हैं. द ग्रोइंग लिरिक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल. ठीक है, जिस पार्ट से हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं या ग्रोइंग जो हमारा लिरिक्स है वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. प्रोड्यूसिंग जहां से हम लोग वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे देख सकते हैं एडम्स एप्पल यहाँ पे प्रेजेंट होता है. However, being small in size, the lyrics is not visible in the girl. Girls में जो lyrics होता है वो visible नहीं होता. That is why girls generally have high pitch voice, where boys have deep voice. Where की जो boys की जो voice होती है वो deep voice होती है और girls की जो होती है high pitch voice होती है. Due to the growth of lyrics in the adolescent boys, their voice become hoarse. ठीक है, this is by breaking और क्रैकिंग ऑफ वॉइस. ठीक है, इसलिए जो गर्ल्स की वॉइस की आवाज जो होती है वो क्या होती है, मोटी आवाज होती है और गर्ल्स की आवाज जो होती है काफी पतली आवाज होती है. ठीक है, दिस इज चेंज इन द टेम्पररी एंड वॉइस बिकम नॉर्मल वेरी सून. ठीक है, हम देखते हैं आगे. इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेकस ग्लैंड ड्यूरिंग द पॉवर्टी. स्वेट ग्लैंड ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मोर एक्टिव, स्पेशली दोज प्रेजेंट इन आर्मपिट्स एंड ग्रोन ऑन द पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट. ठीक है, पुबर्टी के टाइम में स्वेट ग्लैंड को किसमें प्रेजेंट होती है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम एक्टिव, स्पेशली दोज प्रेजेंट इन आर्मपिट एंड ग्रोन ऑफ द पाम. ठीक है, हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट
व्हेन द स्वेट कम इन कॉन्टेक्ट द बैक्टीरिया ऑफ स्किन इट प्रोड्यूस एन ऑर्डर। जब भी हमारे हाथ में क्या होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे स्किन में प्रोड्यूस हो सकते हैं। इट कैन बी ऑर्डर, देयरफॉर वन शुड टेक अ रेगुलर बाथ टू कीप दिस हर बॉडी, हिज और हर बॉडी क्लीन। ठीक है। अब एंड नेक्स्ट वन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक एंड दिस वन इन द चेंज इन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। हमने क्या क्या देखा, इंक्रीज इन द हाइट, चेंज इन द बॉडी शेप, डेवलपमेंट ऑफ हेयर, चेंज इन द वॉइस एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट सेबकस ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट के बारे में हम लोग ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।